वालेकुम अस्सलाम। बड़ा शुक्र। मैं मीटिंग स्टार्ट कर ली है, लेकिन वो ना डिस्प्ले नहीं आ रहा है। इसका सभी प्रोजेक्ट नहीं करना है? ये आपका डिस्प्ले। अच्छा, प्रोजेक्टर नहीं चलना। अच्छा, प्रोजेक्टर बंद। बटन के दो। हाँ, बंद। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, फर्क है। अस्सलाम वालेकुम अवाम। अमार, मैंने आपको राना अब्दुल वासित को पोस्ट बना दिया, अमार को भी बना देते हैं। तो अब ये है कि मैं ज़रा उधर से साइन इन करूँगा, ठीक है? आ रहा हूँ मैं थोड़ा, ठीक है? चलो। पासवर्ड आई थिंक come on. हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है अब? यस सर, आ रही है। चलो शुक्र है। मैंने असल में ये माइक शाइक पकड़ा हुआ, अब ये भी औखा काम है ना। मैं ज़रा वो ना उसका माइक का वो मंगवा लूँ। आपको बोर्ड नज़र आ रहा है? नो सर। अब आया नज़र? बोर्ड नज़र आ गया? यस सर। बस ठीक है। एक नया काम शुरू हो रहा है अभी। ठीक है जी।
पर मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। वो असल में हम ना एक चीज़ टेस्ट भी कर रहे हैं साथ, क्या चीज़ सर? कि अगर कोई मैथमेटिकल कोर्स है तो उसको पढ़ाना कैसे है। ठीक है, तो उस वजह से आपको ये वाली थोड़ी सी जहमत उठाना पड़ रही है। मैंने सर खैर ये उस, बाकी ठीक है, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। हाँ उसका भी हल करते हैं। अभी असल में ना ये हम थोड़ा ज़रा टेस्टिंग मोड में चल रहे हैं। ओके। तो मैं आपके साथ अभी करने वाला हूँ स्क्रीन शेयर, और ये है शेयर स्क्रीन, और ये है शेयर स्क्रीन, और ये है शेयर, और अब आपके सामने स्क्रीन भी शेयर होगी। ठीक है, मैंने वो और माइक का यार ये आवाज़ किधर से बंद होनी है, ये जो शोर है ना बिल्कुल वो कहीं से होती है। मीटिंग की म्यूट के ऑप्शन देखता हूँ। ऑडियो सेटिंग, मीटिंग सेटिंग में होगा कहीं। चले जी, अभी फ़िलहाल ये जितनी आवाम आ रही है इसको भी मैं देखता हूँ किधर से। मैंने वो मुझे ऑप्शन नहीं मिल रही कि मैं आपकी ना वो मीटिंग ज्वाइन करने की आवाज़ को ख़त्म कर सकूँ। ठीक है, और सर आपकी आवाज आज बहुत कम आ रही है। मैं असल में माइक हाथ में पकड़ के खड़ा हुआ यार। मैं अभी वो मंगवाया है इनसे, वो जो इसका क्लिप होता है ना, ये कहीं वहाँ पे रखे हैं, तो इनको लगा कि ये ऐसे हाथ में पकड़ के इस्तेमाल करते हैं। कॉलर माइक है, यूनिवर्सिटी ने बड़े पैसे खर्चे में। लेट मी सी, क्लास हो रही है यार। लोग ये समझते हैं अंदर ना क्लास में कोई टीचर एवं तजर्बे करने लगा हुआ। अब ज़रा कोई बंदा अनजॉइन करके रीजॉइन करे, देखूं क्या होता है। आ रही है आवाज़ फिर भी, चलो कोई नहीं। अच्छा जी, चलो मैं फ़िलहाल अभी ऐसे ही यूज़ करता हूँ। ये बोर्ड देखना था, मैं ऐसे ही माइक को हाथ में पकड़ लेता हूँ क्योंकि वो जो क्लिप है ना वो इस लग नहीं रहा है यहाँ पे ना। हाँ भाई, अब मेरा ख्याल है ये चीज़ें ठीक होगी। मैंने आवाज़ वगैरह कम करने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं हो सका। अब किधर से करना खत्म। ओए बाज आओ, बाज आओ, जालमो बाज आ जाओ। ठीक है, और मैंने नोटिफिकेशंस बंद कर दिए थे, और जनरल में मे भी नोटिफिकेशन हो, और देयर इज़ नथिंग लाइक नोटिफिकेशन। ऑडियो, ऑडियो में भी सर आई एम इन द क्लास सर। अच्छा जनाब, चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं, क्योंकि मैं जो कोशिश कर रहा था, अभी आपको बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और यार ये मेरी बात सुनिए, मीटिंग लिंक शेयर कर देता। ठीक है, मैं एक मिनट यहाँ से आपके साथ मीटिंग लिंक शेयर करता हूँ। यार कोई बच्चा ना मुझे ज़रा मीटिंग का लिंक ज़रा भेजते, मैं ज़रा आगे फॉरवर्ड करना है। आपसे इल्तमास है कि आप ज़रा मीटिंग लिंक शेयर कर दें। जो मेरे पास है अपना, जो मेरे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ना जी, उनसे दरख्वास्त है कि ये कर दें, क्योंकि मेरे लिए ज़रा ना मोबाइल को यूज़ करना का काम होता है। तो जो मैंने को होस्ट बनाए हैं आ गया, देखो जी, थैंक यू। मैं ज़रा ये फॉरवर्ड कर दूँ,
क्योंकि ये हम ना टेस्ट कर रहे हैं, तो भी ज़रा ज़फरुल्लाह साहब को भी चेक करवाना है और अली साहब को भी चेक करवाना है, तो इस वजह से आपको अली साहब को आप खुद भेज दीजिएगा भाई जी, मैं लिंक भेज देगा था। ठीक है, ये यहाँ से कैसे बंद करते हैं यार, इसको म्यूट कैसे करूँगा, मुझे आवाज़ से आ रही है। भी सही है, वेरी गुड हो गया। लो जी, थैंक यू। आशिर भाई का शुक्रिया। स्क्रीन आपके सामने आ रही है, बोर्ड पे मैं आपके सामने आ जाता हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो। आप ये कह सकते हैं कि सर जी ये कितने फसाया जाए, तो मैं आपको फंसा नहीं रहा, तो मैं इसको वाइट बोर्ड को इसलिए साफ कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी फीलिंग आए कि आप क्लास के अंदर हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट। ठीक, ईमेल आपने पढ़ ली होगी पेपर के हवाले से, जिसके अंदर आपको बता दिया कि पेपर आपका ऑनलाइन होगा। अब उसके हवाले से जो भी फिलहाल डिसीजन आएगा आज आ जाएगा होपफुली, और जो मैं सोच रहा हूँ, जो मुझे पता चल रहा है वो ये है, बल्कि मैं सामने आता हूँ ना, शक्ल दिखा के करता हूँ, ऐसे बच्चे ज़रा परेशान होते हैं, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इंट्यूटिव नहीं होता, मैं अपने आप को देख नहीं सकता, तो बहरहाल कोई बात नहीं, मैं आपके सामने आता हूँ। और मैं तो ये बटन शट बंद कर लूँ क्योंकि तारे शारी बड़ी लगी हुई हैं। ठीक है, सही है जी, ओके, तो साथ टेस्ट करना होता। तो ये मैंने थोड़ा सा ऐसे कर लिया, माइक्रोफोन लग गया है, सेटिंग है पूरी। अच्छा, उसका ये है कि मिड जो है ना आपका वो ऑनलाइन है। उसके लिए ये है कि जिस दिन आपका मिड होगा उससे 24 घंटे पहले भी आपको एक चीज़ दी जाएगी, वो कोई केस स्टडी टाइप की चीज़ जिसमें आप काम करेंगे। ठीक है, और बाकी जो है आपका एक पेपर आएगा। ठीक है, अब वो पेपर भी आप करोगे और 15 नंबर का शायद पेपर होगा, 10 की केस स्टडी टाइप चीज़ होगी। मतलब मिड से पहले आपका जो मिड होगा वो उसका हिस्सा होगा। ठीक, उसमें मैं आपको कोई असाइनमेंट टाइप की चीज़ दे सकता हूँ। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा हुआ है, तो जावास्क्रिप्ट भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर जो है वो मिड कंक्लूड नहीं होता। इतना नहीं बनता कंटेंट के मैं आपसे कहूँ कि आप जो है वो इसको मिड में ले आएँ। ठीक है, अच्छा, स्क्रीन अब आपके सामने शेयर हो रही है, स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। ठीक है जी, और मैं इस वक्त तारों से बंधा हुआ हूँ, तो ये ज़रा थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल सा काम, तो यार ये ना करो, ये वाली इरिटेशन जो है ना, इसका मैं कुछ हल करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं क्लास में हूँ, और क्लास के बाद ना मैं ये देखूँगा कहाँ पे आवाज़ ख़त्म हो सकती है। खैर, अभी फ़िलहाल जो आपके सामने मेरी स्क्रीन आ रही है, अगर मैंने बोर्ड यूज़ करना हो तो वो मेरे लिए उन्होंने फ़ायदा दिया है, तो मैं उसमें आपके सामने आ सकता हूँ। ठीक है, और अब आज का जो टॉपिक है जी वो है जावास्क्रिप्ट के हवाले से। सर आवाज पिछले बहुत कम आ रही है आपकी। अब आ रही है, मतलब मैं इधर अब थोड़ा सा इसको माइक्रोफोन को ऊपर किया है बैठो, अब देखो अब कुछ आ जी रही है आ कि रही है। हाँ जी, बताएं। आप थोड़ा से वॉल्यूम ऊपर कर लें, मैंने असल में मोबाइल पे भी लगाया हुआ, तो मोबाइल पे मुझे आवाज़ ठीक आ रही है वहाँ से। ठीक है, सही आ रही है सर। हाँ वो नहीं हो सकता है ना, वो थोड़ा सा इशू हो सकता है, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। मैं अब कभी कैमरे के सामने आ रहा हूँ, कभी मैं उधर बोर्ड पे आ रहा हूँ, कंप्यूटर वहाँ पे पड़ा हुआ है और मैं यहाँ पे हूँ, तो इस वजह से ज़रा थोड़ा सा सिलसिला है। हाँ, ये उस सूरत में तरीकाकार बेहतर है जब मैं सिर्फ बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, स्लाइड यूज़ नहीं कर रहा। खैर, अच्छा, अब जो हमने पढ़े थे अभी तक वो मैं आपको बातें बताता हूँ। आपने किया था जावा, सॉरी, HTML, उसके बाद CSS की हमने बात की थी, और HTML के अंदर हमने फॉर्म्स की भी बात की थी, और CSS की तीनों किस्में देखी थी हमने, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS। ठीक है, और इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? ये ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे अपने वेब पेज की क्लाइंट एंड पे कुछ एंट्रीज की टेस्टिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, आप फेसबुक पर देखते हैं, वहाँ पर आपके सामने जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो क्या पड़ी हुई हैं जी, आपका एक फॉर्म होता है, लॉगिन और पासवर्ड जिसमें आप एंटर करते हैं। ठीक है, मैं साइन अप फॉर्म की बात कर रहा हूँ। आप उसमें नाम लिखते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, और उसके बाद पासवर्ड देते हैं और साइन अप करते हैं। अब उसमें अगर आप एक फील्ड मिस कर जाए तो वो थोड़ी सी रेड हो जाती है, हाईलाइट कर देता है उसको कि जनाब ये आपने फील्ड मिस कर दी है। ठीक है, ये चेक लगाना, पासवर्ड की कम्प्लेक्सिटी क्या है, मतलब उसमें अल्फ़ाबेट है, अपर केस है, लोअर केस है कि नहीं है, ये सारे चेक लगाना बेहतर है। देखें जी, दो किस्म के चेक होते हैं। एक तो ये है कि डाटा को आप भेज दें सर्वर पे और सर्वर साहब चेक करें कि ये डाटा जो है वो ठीक था कि नहीं ठीक था। ठीक है, दूसरा तरीका जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप सर्वर पे डाटा ना भेजें, आप पहले उसके क्लाइंट साइड वैलिडेशन करवा लें।
अब ये दो टर्म्स यूज होती हैं, एक वैलिडेशन होती है, एक वेरिफिकेशन होती है। वैलिडेशन ये है कि आपने जो डाटा एंटर किया है वो करेक्ट फॉर्मेट में एंटर किया है। वैलिडेशन जो वेरिफिकेशन है वो चीज़ ये है कि आपने जो डाटा एंटर किया वो करेक्ट एंटर किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं CNSE देता हूँ और उसके मैं डिजिट्स पूरे कर देता हूँ तो वो वैलिड है, लेकिन वो CNSE किसी को इशू ही नहीं हुआ तो वो वेरीफाइड नहीं है। ठीक है जी, तो इस किस्म की चीज़ें। अब जो वैलिडेशन वाला काम है वो आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। ठीक है, ये अक्लमंदी नहीं है कि आप जो गलत डेटा भेजें, मतलब इनकरेक्ट फॉर्मेट में डाटा भेजें सर्वर पे, सर्वर साहब उसको चेक करें और उसके बाद बताएं कि जनाब ये तो फॉर्मेट ही गलत था। ठीक है, आप चेकिंग कर लेते हैं किधर, क्लाइंट साइड पे चेकिंग होती है, उसके बाद डाटा जो है उधर जाता है, फिर वो वैलिडेट करता है कि जनाब ये वेरीफाई करता है कि जनाब ये जो क्रेडेंशियल्स दिए वो सही है कि नहीं। एग्जांपल हम LMS से ले लेते हैं या जूम से ले लेते हैं। जूम पे अगर आप ईमेल पासवर्ड लिखेंगे तो ईमेल का एक फॉर्मेट है, पासवर्ड का एक फॉर्मेट है। ठीक है, तो आप वो एंटर कर देते हैं। अब वो यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन है, यहाँ पे जो वेब है, वो चेक करेगा कि जनाब आपने वो चीज़ें एंटर की हैं कि नहीं की हैं। फिर वो जाके वहाँ पे उस सर्वर से वेरीफाई होगा कि क्या ये आईडी एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती है। ठीक है, तो आप अगर फॉर्मेट ही गलत देते हैं, डाटा इनपुट नहीं करते, तो सर्वर के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से जावास्क्रिप्ट आपके लिए काफ़ी मामनत करता है आपकी वेब पेजेस के हवाले से। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं इस पे, क्योंकि मैं उधर स्क्रीन पे जा रहा हूँ तो इसलिए आपको आप कैमरे में नज़र नहीं आऊँगा। ठीक है, स्क्रीन पे करता हुआ नज़र आऊँगा जो भी आप देखेंगे इस वक्त। अच्छा जी, अब ये जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल है जो, चूँकि मैंने स्लाइड्स इसी को यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा बेहतर है। अब ये एक सिंपल सा कोड देखते हैं ये बनता कैसे है। यहाँ पे देखिए कि आपके पास वही HTML है, HTML के अंदर एम्बेड हो रहा है। जब PHP को हम देख रहे थे, जो कि भी हमने तरीके से देखना है, फॉर्मली हमने PHP को नहीं देखा, लेकिन हम वैसे उसको देख रहे हैं। मैं ख्याल है मैं कैमरा थोड़ा सा अपनी तरफ कर लूँ, आप लोग परेशान ना हों। कैमरे का डर भी लगता है ना कि मैं इसको थोड़ा सा इधर करूँ, और बोर्ड की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो मैं अब आपको नज़र भी आऊँगा कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, ठीक है जी, तो मैं इधर स्क्रीन पे आ जाता हूँ ताकि आधा आधा आपको नज़र भी आऊँ। मगर नज़र क्यों नहीं आ रहा मैं, चलो थोड़ा ये स्क्रीन है, इधर आना। ठीक, इसी किस्म का कुछ हिसाब किताब है। मैं थोड़ा सा कैमरे में अब अगर आऊँगा तो इधर आऊँगा। ठीक है, लेकिन फिर मैं फ़ोन चला नहीं सकता। खैर, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है, मैं सब लोगों को रेकमेंड करूँगा कि अपने मोबाइल्स की बजाय ये इसको डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर देखें तो आपको समझ भी आएगी। HTML के अंदर PHP एम्बेड हो रही थी, HTML के अंदर जो है वो क्या हो रहा था, जो है अब जावास्क्रिप्ट एम्बेड हो रहा है। ठीक है, इसको मैं उधर ही कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप गौर कीजिए तो क्या है, बटन आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बटन का टैग ख़त्म हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे बटन को बताया कि जी ये किस किस्म का कंट्रोल है, टाइप बटन। और उसके बाद ये एक नई चीज़ बताइए, ऑन क्लिक, जब ये बटन क्लिक हो तो क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो इनर HTML पे डेट लगा दो। अब ये एक बटन है जिसके ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, क्लिक मी टू डिस्प्ले द डेट एंड टाइम। ठीक, फिर आप एक पैराग्राफ बनाते हैं, उसका नाम आप रख देते हैं डेमो। ये चीज़ हम CSS में कर चुके हैं कि जी ID जो पैराग्राफ है उसको नाम कैसे देते हैं। ठीक है, अच्छा ये जब आपने काम किया स्क्रीन पे, आई होप के तमाम लोग जो है ना स्क्रीन देख रहे होंगे। ठीक है, जिसको अगर कोई मसला हो रहा है तो वो ज़रा आप पूछ ले, स्क्रीन अगर नज़र नहीं आ रही ना। अच्छा, अब जब मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो इनर HTML, अब ये होगा क्या है, डॉक्यूमेंट यानी कि वेब पेज वाला, गेट एलिमेंट बाय ID आपने रखी हुई है डेमो, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ डेमो है, डेमो नॉर्मली एक ही होगा, उसमें जो HTML है उसको रिप्लेस कर दो करंट डेट के साथ। ठीक है, तो क्लिक किया और यहाँ पर करंट डेट आ गया। मैं इसको जो दोबारा क्लिक करूँगा तो टाइम चेंज हो गया। अब अगर आप सेकंड्स पे गौर करेंगे तो टाइम चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है जी, अच्छा अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये एक सिंपल सी एक चीज़ थी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम इधर आएंगे, इंट्रोडक्शन। इसका जो फ़ायदा है वो मैंने आपको बता दिया। इसमें कुछ चीज़ें हैं, एक इनर डॉट HTML है। ये क्या करेगा कि जो करंट चीज़ होगी, जो वो एलिमेंट होगा जिसको आप रिप्लेस कर रहे हैं, उसकी जगह नई चीज़ आ जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगा, नई चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो जब भी जैसे हमने इनर HTML करके देखा है, दोबारा से देख लेते हैं। इस बटन को उसी तरीके से हमने क्लिक किया तो यहाँ पर कहाँ पे कहा था, हमने कहा जी डेमो में आप क्या लिख दें, हेलो जावास्क्रिप्ट। तो पहले वहाँ पे क्या लिखा हुआ था,
जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द एचटीएमएल कंटेंट। तो जब क्लिक हुआ तो वहाँ पे हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा आ गया जो कि कोड में चीज़ गिवन थी। ठीक, तो ये हमने उसको जावास्क्रिप्ट की मदद से वेब पेज के कंटेंट को चेंज कर दिया। तो ये इनर एचटीएमएल आपको बताना था क्या कि डॉक्यूमेंट है, उसका गेट एलिमेंट बाय आईडी है। अच्छा, इसमें परेशान नहीं होना कि ये क्या अंदाज है, ये इसको हम कहते हैं कैमल केस नोटेशन। ठीक है, ये जावा में, जावा लैंग्वेज में नॉर्मली इस अंदाज से लिखा जाता है। ये पहला जो वर्ड है उसको लोअर केस में लिखते हैं, उसके बाद हर वर्ड का जो फर्स्ट एलिमेंट जो कैरेक्टर है उसको कैप्स में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको कैमल केस का एक नाम दिया गया। तो इससे ये है कि ज़रा थोड़ा सा वाजे हो जाता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से वर्ड है, याद रखना ज़रा कदर आसान रहता है। ठीक है, लाजमी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा शायद केस सेंसिटिव होगा, मैंने इसके बगैर नहीं करी। इनर एचटीएमएल वो एक तरीका कार लिखा हुआ। ठीक है जी, अब आ जाते हैं अगले हिस्से में। ये थोड़ी सी ज़रा मज़ेदार सी चीज़, यहाँ पे उसी जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे शक्ल तब्दील की जाएगी। किस चीज़ की, कि जो कोड आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे बेसिकली ये बल्ब ऑन या ऑफ नहीं होगा, टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑन द लाइट ऑफ, यहाँ पे लाइट ऑन ऑफ नहीं हो रही है। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है कोड में आपको समझाता हूँ। ये एक बटन है, ठीक है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है टर्न ऑन द लाइट। ये बटन है जिसके ऊपर लिखा है टर्न ऑफ द लाइट। ठीक है, यहाँ पर दो गिफ इमेजेस हैं। ठीक है, एक है पिक बल्ब ऑन गिफ, एक है पिक बल्ब ऑफ गिफ। तो ये दो चीज़ें। ठीक, फिर आपने इमेज लगा दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम क्या रखा था आपने, ऑफ गिफ। आपने उसकी हाइट और विड्थ दे दी, आपने विड्थ बताई है बेसिकली। ठीक है, इमेज का नाम रखा माई इमेज, और उसके बाद कह दीजिए जो पिक्चर वहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी वो होगी पिक बल्ब ऑफ के नाम से। ठीक, अच्छा, अब बटन आपने पहले लगाया, ये अब तरतीब क्यों है भाई, तरतीब ये है कि जी लेफ्ट साइड पे आपने एक चीज़ दिखानी थी, फिर राइट साइड पे दिखानी थी, इस अंदाज से लिखा गया। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो ये बटन दोनों नीचे आ जाएंगे इसके। ठीक है, तो ये इसलिए ये है कि वो आपको पता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी कोड जो है वो लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ठीक है, तो लेफ्ट वाली चीज़ पहले डिस्प्ले होनी है, फिर राइट वाली डिस्प्ले होनी है। तो इस अंदाज से पहले ऑन वाला बटन जो है वो लेफ्ट पे आ गया, फिर बल्ब आ गया, फिर राइट वाला बटन आ गया। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? भाई सुन सकता हूँ मैं, आप बोलेंगे तो मुझे आवाज़ आएगी। सर बल्ब ऑफ की विड्थ दी गई है, बल्ब ऑफ गिफ की विड्थ दी गई है, तो ऑन की क्यों नहीं दी गई? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बेटे, तो बात पता क्या है, बात ये है यहाँ पे बल्ब ऑफ और ऑन की विड्थ नहीं दी गई। देखें, ये जो हिस्सा है ना, जो ये टर्न ऑन द लाइट वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये बल्ब है, बटन है, सॉरी, यहाँ तक ये बटन है। इसके बाद ये जो इन दो बटन के दरमियान वाला फासला है, ये आपका इमेज है। उसके बाद फिर बटन डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर आप कोड में देखें, इसको कोड को चेंज कर लेते हैं भाई, हम इतनी परेशानी नहीं लेते, हम सारा हिसाब किताब भी तब्दील कर लेते हैं। ये किया, आप कोड को रन करते हैं, बटन किधर आ गया, राइट साइड पे। मैंने आपसे अर्ज क्या किया था कि सबसे पहले लेफ्ट साइड से और फिर राइट पे बात जानी है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं। हमें एक टैग हमें बड़ा पसंद है, जब हमें कोई सफाइयाँ करनी होती हैं तो हम ब्रेक लाइन का एक टैग यूज़ करते हैं। तो एक दफ़ा और दो दफ़ा यूज़ करते हैं। तो ये दो बटन नीचे आ गए। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर बे आर लिख देता हूँ, ये बटन नीचे आ गया। एक और दफ़ा करते हैं, थोड़ा सा ज़रा फ़र्क हो रहा है, तो हम ये कर दिया। अब देखें जी, ऑन लाइट ऑफ लाइट, ये दो बटन हो गए। तो पहले आपका इमेज डिस्प्ले हो गया, उसमें क्या डिस्प्ले हो रहा है, बल्ब ऑफ, और उसको हमने कह दी विड्थ 100 पिक्सल्स है। तो मैं इसको 150 करता हूँ ताकि थोड़ा सा और हमें अजीब सी एक चीज़ नज़र आए, बल्ब थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो बटन नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैं इस पर वापस जाऊँगा और यहाँ पर बल्ब आपका डिस्प्ले होगा। अब होगा क्या, यहाँ पर हमने जो बटन लिखा हुआ है उसको कहा है कि जी जब ये बटन क्लिक हो, जब ये बटन क्लिक हो, कौन से वाला, ये वाला, उस ये वाले के ऊपर क्या लिखा हुआ है जी, टर्न ऑन द लाइट। ठीक है, ऑन द लाइट। अब यहाँ पे जब ऑन द लाइट बटन होगा तो क्या कर रहे हैं, माई इमेज नामी, इमेज टैग में माई इमेज नामी एलिमेंट पे, बेसिकली माई इमेज नामी एलिमेंट पे। अब वो माई इमेज इमेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नॉर्मली इमेज ही होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जी माई इमेज नामी जगह पर क्या करें, उसकी जो सोर्स की प्रॉपर्टी है उसको ये रिप्लेस कर दें। जो भी उसकी वैल्यू पड़ी हुई है उसकी जगह आप ये वैल्यू लिखें, माई इमेज नामी जो एलिमेंट है उसकी जगह आप ये उसके सोर्स में आप ये वैल्यू रिप्लेस कर दें। ठीक है, बटन दबाया, वैल्यू रिप्लेस होगी। अब ये वाला जो बल्ब था, बल्ब ऑन, उसके अंदर उन्होंने येलो लाइट ऐड की हुई थी, तो वो एक चीज़ आपको दे रहा है
कि वो एक अपीयरेंस आपको ऐसे आ रही है कि जनाब ये बल्ब ऑन हो गया, जब क्लिक किया तो ऑफ हो गया, तो पीली लाइट खत्म होगी तो हम कहते हैं जी ऑफ हो गया, पीली लाइट आ गई तो हम कहते हैं ऑन हो गया। ठीक है अब्दुल्ला साहब, क्लियर है? यस सर। थैंक यू सर। अगर किसी और को क्लियर नहीं है तो मेहरबानी करें जरा पूछें, मैं इसको किसी और अंदाज से समझा दूंगा। अमार साहब, चलें ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये तो चीज़ होगी, बेसिकली हो क्या रहा है कि आप उस HTML को मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जावास्क्रिप्ट की मदद से HTML की जो वैल्यूज़ हैं, उसके एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यूज़ हैं, उसको आप चेंज कर रहे हो। पहले वो एलिमेंट का नाम था ID और उसका जो सोर्स था वो पिक बल्ब ऑफ था। आप बटन के ऊपर लगाते हैं कि जी बटन क्लिक हो तो पिक बल्ब ऑन हो जाए। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप HTML के कोड को मैनिपुलेट कर रहे हो। ठीक है जी, यहाँ तक ओपली क्लियर हो गया होगा। तो अब्दुल रहमान आ गए हैं जी। ये टाइम पे आया करो अल्लाह के बंदो, मुझे ना फिर ज़रा मुश्किल होती है, अगर आप इस तरह से आते हो ना तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि मैं वो क्लास के दौरान अलाउ करूँ, इसलिए मैं ना वो लगाता होता हूँ जो को होस्ट्स। ओके, अब आ जाए जी गेट एलिमेंट ID। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फॉन्ट चेंज करेंगे। ठीक है, डेमो नामी पैराग्राफ का फॉन्ट साइज जो है वो चेंज कर देंगे, तो जनाब फॉन्ट साइज चेंज हो गया। तो बेसिकली जो मैंने आपको अभी बात की थी वो मैंने ये की थी कि आप ओरिजिनली कोड को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, HTML कोड को मैनिपुलेट करेंगे, जो ओरिजिनल उसकी वैल्यूज हैं उसको आप चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये असल काम HTML से हो रहा है। ठीक हो गया जनाब? अच्छा जी, यहाँ तक किसी के ज़हन में कोई सवाल? तो अब ये वही चीज़ें होंगी, मतलब डॉट स्टाइल फॉन्ट साइज। अब वो स्टाइल CSS में होता है, ठीक है, और स्टाइल के अंदर फॉन्ट साइज होता है, तो ये क्या हो गया, सब प्रॉपर्टी होगी कि स्टाइल है उसमें फॉन्ट साइज। देखें भाई, आपके फॉन्ट के स्टाइल में क्या होगा, साइज होगा, उसका फॉन्ट फेस होगा, ठीक है, उसके बाद फॉन्ट का कलर होगा, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है ना, तो वो एडेड होती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, वैसे मैं इसमें कुछ चीज़ें मतलब ऐड नहीं कर रहा, दोहरा नहीं रहा, अगर अगर आप कहें तो हो जाएगी। अब क्या है यहाँ पे, कैन हाइड HTML एलिमेंट्स, ये क्या है जी, आपने बटन पे कर दिया जी स्टाइल डिस्प्ले नन, है ही नहीं, खत्म, आपने वो चीज़ खत्म कर दी कि जी स्टाइल डिस्प्ले है ही नहीं, जब नहीं है तो वो हिडन हो गया। आप इसको कोड पे दोबारा लगा सकते हैं जी, क्लिक हो दोबारा चले जाए। ठीक है जी, तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो बतानी थी। और नॉर्मली HTML को, अब एक चीज़ ध्यान में रखें, ये एक पुराना अंदाज है, आपके जो पुराने वेब पेजेस होंगे ना, मैंने आपको क्लास के दौरान भी डिस्कस किया था, बल्कि मैं इधर आ जाऊँ क्योंकि मैं बात कुछ ऐसी करने वाला हूँ जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको फेस करूँ। अब है इस तरह से कि पुराने वेब पेजेस जितने आपको मिलेंगे उनके तमाम के स्टार्ट में हेड सेक्शन में स्क्रिप्ट का टैग होगा। ठीक है, पुराने पेजेस। अब उसमें मसला क्या है, उसमें मसला ये है कि भाई जो पहले बताया, लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम पेज ने एग्जीक्यूट होना है। अब जब वो लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट हो रहा है तो पहले उसको स्क्रिप्ट मिल गया, तो पहले वो स्क्रिप्ट को पढ़ेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो इससे क्या होगा, आपके पेज का लोड टाइम इंक्रीज कर जाएगा। उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि आप एक फंक्शन बनाते हैं, वो अब आगे jQuery में आ रहा है, वो इंशाल्लाह jQuery की जब बात आएगी देखेंगे। वो एक होता है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी नामी एक फंक्शन बनाते हैं आप पेज के एंड के ऊपर, और उस पेज के एंड पे आके आप क्या चीज करते हो, वहां पे आके ये अपने सारे स्क्रिप्ट्स लिखते हो कि भाई पूरा पेज लोड हो गया है तब ये स्क्रिप्ट चले। ठीक है, तो पुराने वेब पेजेस में आपको ये हेड के सेक्शन में मिलेगा, मैं फिर वापस आ जाऊंगा कि मैंने कोड इसको पेज को चलाना है, और नए पेजेस में ये एंड पे लिखा हुआ होता है, और कहाँ से स्टार्ट होता है जी, स्क्रिप्ट लिखा जाता है, स्क्रिप्ट स्लैश स्क्रिप्ट। ठीक है, ये चीज लिख दी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्रिप्ट गेट एलिमेंट बाय ID इनर HTML माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट। आप कहेंगे सर ये क्या कमाल है, ये तो कोई कमाल नहीं हुआ, वैसे हम लिख देते, क्योंकि कई बच्चे ऐसे कह सकते हैं कि सर ये तो हम वैसे इधर ही लिख लेते, इतनी क्या मेहनत की। देखिए जी, फर्क ये हुआ है कि ये आपका एलिमेंट था जो कोई भी, ठीक है, उसको स्क्रिप्ट से आपने चेंज किया है। अभी तक जो हम काम कर रहे थे पहले, अगर आप देखें बल्ब ऑन ऑफ वाली एग्जांपल में, वहां पे हम क्या कर रहे थे, वहां पे हम ये कर रहे थे कि बटन को प्रेस करते थे तो काम होता था। ठीक है,
अब हमें पता है जी लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम ये सारी चीज़ चलनी है, तो जो चीज़ जब एनकाउंटर होगी वो चीज़ आ जाएगी। इसलिए आपको यहाँ पे मैं सपोज कुछ वैल्यू लिखता हूँ, सपोज ये जंक वैल्यू मैंने ऐड कर दी और मैं इसको चलाता हूँ तो वो नज़र भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि साथ ही ये वाला कोड आके उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके कुछ हिस्सों पे। क्या करते हैं जी, आप इसमें फंक्शन भी बनाते हैं। पहले फंक्शन को देखते हैं क्या हिसाब है। अब फंक्शन में जो चीज़, जो फायदे की बात है वो ये है कि फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो यूज होगा। सही है, लेकिन आप कहेंगे सर वो जो बल्ब बना रहे थे तो वो भी तो फंक्शन कॉल हो रहा था। बिल्कुल हो रहा था, लेकिन वो एक हमने डायरेक्ट कोड में सारा कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, उसको हम पैरामीटर पास नहीं कर रहे थे, वो भी एक तरह से फंक्शन के तौर पे बिहेव कर रहा था, वो फंक्शन नहीं था वैसे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जी, एलिमेंट है जिसका नाम हमने क्या रखा है, डेमो। अच्छा भाई, मैं तेजी से बोल रहा हूँ, किसी को अगर मसला हो तो टोक के पूछ लिया करो मेहरबानी, ठीक है? नहीं तो ये मसला होगा कि जी सर ने बता दिया, हमें समझ नहीं आई। तो आप लोग ज़रा मेहरबानी किया करें कि सर जी ज़रा स्पीड स्लो कर लो, या जो भी अगर नहीं समझ आ रही होती। ठीक है, और रेज हैंड करना अगर किसी बच्चे के ज़हन में सवाल हो ना, क्योंकि वरना डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। रेज हैंड होगा तो मुझे स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगा जी कि फलां बंदा है रेज हैंड। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखें पिक आईडी, पैराग्राफ आईडी डेमो, और उसमें लिखा हुआ था आप पैराग्राफ को एज इट इज है। फिर हमने एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम रखा माई फंक्शन। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में जब आप फंक्शन लिखते हैं तो उसका नाम होता है पहले स्टार्ट फंक्शन से। फंक्शन का कीवर्ड है जिससे पता चलता है कि ये एक फंक्शन है। ठीक, फिर फंक्शन का नाम है और उसके बाद उसके आर्गुमेंट्स हैं। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि ये ब्रैकेट इसी तरह से आएगी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जावा वालों का एक अपने अपने अंदाज होते हैं जनाब, तो वो इस अंदाज से लिखते हैं। ठीक है, और फिर वही वाली बात, गेट एलिमेंट आईडी डेमो इनर एचटीएमएल पैराग्राफ चेंज्ड। अब होगा क्या, जब आप ये बटन को प्रेस करेंगे, ये बटन है टाइप बटन, वहां पे क्या हो रहा था, ऑन क्लिक, और हम पूरा कोड ये वाला उठा के हमने इधर लिखा हुआ था, ऐसे ही है। अब हम क्या कर रहे हैं कि नहीं जी, जैसे ये बटन क्लिक हो तो माय फंक्शन को कॉल करें, तो ये वो वाला काम नहीं हो गया, मेन फंक्शन से दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है, ऐसा ही है। तो ये तकरीबन उसी किस्म की चीज़ हो रही है। तो अब हम इसको चला के देखते हैं, तो जब इसको क्लिक किया तो पैराग्राफ चेंज वाला मैसेज लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब बार बार करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर चीज़ ही एक लिखी हुई है। ठीक है, तो भी पैराग्राफ चेंज है, और फिर मुझे उसको अगर यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ तो मुझे उसको एक दफ़ा रन करना पड़ेगा ताकि वो कोड री अपलोड हो और दोबारा से चले। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? मतलब आप अपने पूरे काम को एक फंक्शन भी दे सकते हैं, और वो बटन प्रेस हो या कोई इवेंट ट्रिगर हो, उसके केस में आप वो चीज़ कर लें। ठीक है, तो इसलिए ये आप उसको फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाना ज़रा आसान रहता है थोड़ा सा। ठीक है जी, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट इन द बॉडी। बॉडी में भी लिख सकते हैं, तो वही अंदाज है, और आप उसको उसी अंदाज से कॉल करेंगे। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है वो क्या है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। पहले वाला जो आपको हिस्सा था वो हेड सेक्शन में लिखा गया, दूसरे हिस्से में कह दिया जी बॉडी के अंदर लिख दिया, और एक हमने पहले पढ़ा था कि जी जहाँ पे आपने यूज़ करना है वहाँ पे लिख दिया, जैसे वो ऑन और ऑफ के केस में था। और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो ये अंदाज है, जैसे एक्सटर्नल CSS था उसी अंदाज से एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, तो वो जो फाइल उसकी बनेगी उसके अंदर सारा आप कोड लिखेंगे, और कोड लिखने के बाद आप क्या कहेंगे जी .js से उस फाइल को सेव कर देंगे। अब एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ आप लोगों के जहनों में होने चाहिए। अगर किसी के जहन में नहीं है तो भाई टोक के पूछ लो, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस वक्त आपको एग्जाम्पल में बात बताई गई है वो क्या है जी, ये देखें, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि myscript.js। जी कुछ कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब? नो सर, वो गलती से ऑन हुआ। अगर सवाल हो तो बेटे पूछ लेना। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ गौर कीजिए कि .js वो .css होती थी, यहाँ पे .js है। आप C++ में पढ़ते थे तो .h होती थी, फिर ये अब C वेब टेक्नोलॉजीज में अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे पहले हमने .css की एक्सटर्नल फाइल पढ़ी है। ठीक है, और अब हम एक नई पढ़ रहे हैं .js फॉर जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे क्या है, वही वाला बटन लिखा। ठीक है, ऑन क्लिक माई फंक्शन कॉल होगा। भाई माई फंक्शन किधर है, आई डोंट नो। अच्छा भाई, माई फंक्शन है तो माई फंक्शन को जावास्क्रिप्ट की फाइल में ढूंढेंगे। ठीक है, कहाँ पे स्टोर्ड है, myscript.js में। myscript.js में क्या लिखा हुआ है, इधर देखें क्या लिखा हुआ है जी, माई फंक्शन गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो इनर HTML पैराग्राफ चेंज। तो यहाँ पे आते हैं जी, अब क्या होगा, ये वाली HTML फाइल जमा myscript.js फाइल सेम फोल्डर में एग्जिस्ट करती है।
ठीक है, वो आपको मैंने बताया था एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ, तो ये रिलेटिव पाथ है। ठीक है, अब जब ये इसको कोड में लिखा और कहा जी ट्राई इट, तो वहाँ पे पैराग्राफ चेंज लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ माई स्क्रिप्ट 1.js, तो ये मैं इसको पैराग्राफ है, मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको गलत फाइल को रेफर कर दिया है। अब मैं इसको जब दोबारा से चलाता हूँ, मैं कहता हूँ ट्राई इट, तो जनाब पैराग्राफ चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये वही काम है जो कि हो रहा था एक्सटर्नल CSS में, कि आप अपनी तमाम CSS की बातें एक CSS की फाइल में लिख देते हो और वो CSS की जो तमाम फाइल्स हैं वो आप रेफर करना शुरू कर देते हो। तो यहाँ पे भी यही हो रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, आपका कोड जो है वो क्लीन हो गया। ठीक है, क्लीनर लुक आ रही है उस चीज़ की, कि आपने यहाँ पे मतलब वो जैसे आप कहते हैं फंक्शन बना लेते हैं और फंक्शन को हेडर फाइल में रख देते हैं और हेडर फाइल को बाद में यूज़ कर लेते हैं, ये वो वाला काम हो रहा है। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आप चीज़ों को इसमें ऐड कर सकते हैं और एक से ज़्यादा स्क्रिप्ट फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप उसको वेबसाइट पे भी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी फाइल एक अपने फोल्डर में बना के अपलोड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो ये है कि गूगल के CDNs हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क हैं, वो आपको फाइल्स देते हैं कि जनाब ये वाली जावास्क्रिप्ट फाइल है, इसको यूज़ कर लें। ठीक है, तो वो बेहतर रह जाती है कि गूगल के CDN से वो होता ही है कि जहाँ पे वो डेटा जिधर पड़ा हुआ है तो वहाँ से उस क्लाइंट को जहाँ से वो एक्सेस कर रहा है उससे करीब तरीन इलाके से दे देते हैं, तो वो ज़रा स्पीड अप हो जाता है काम। ठीक है, तो ये एक अंदाज़ है इस चीज़ का। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी इसकी कुछ बातों पे। ये कुछ हिस्से पढ़ लेते हैं। ठीक है, inner.html, document.write और window.alert और console.log। inner HTML भाई आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें आप एक एलिमेंट देते हैं और उस एलिमेंट की जगह HTML कोड रिप्लेस हो जाता है। ये तो आप अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, तो देख लेते हैं फिर भी, चूंकि एग्जांपल्स हैं तो हम देख लेते हैं। तो जनाब क्या हुआ जी, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट ID डेमो इनर HTML 5/6, तो 5/6 11 लिखा आ जाएगा इस केस में। देखें जी 11 आ रहा है खुद ही। अब वो बात ये है कि आपने बटन पे कॉल नहीं किया था, तो इसलिए वो डायरेक्टली आपको आउटपुट नजर आ रही है। ओके, नेक्स्ट हिसाब डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वो डायरेक्टली राइट हो रहा है। ठीक है, HTML रिप्लेस नहीं हो रहा उसकी जगह। वहां पे क्या था, अब आपको आगे इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे हम कह रहे थे ID देते थे, उस ID की जगह रिप्लेस होता था। ठीक है, यहाँ पे अब हम ID नहीं दे रहे, यहाँ पे जो जितनी चीज़ लिख रहे हैं उसी पोजीशन के ऊपर रिप्लेस हो जाना है। ठीक है, तो वो कोई एलिमेंट पहले बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सी आउट वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा हिस्सा ये नज़र नहीं आएगा वैसे। ठीक है, हाँ डॉक्यूमेंट राइट में ये है कि इट विल डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग HTML, ये वैसे इंपॉर्टेंट बात थी, बताना भूल गया कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट होगा तो जहाँ पे वो लिखा होगा उतने हिस्से में वो सारा कुछ डेटा ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, नई चीज़ ये बटन के ऊपर भी आप कर सकते हैं। और फिर विंडो अलर्ट, विंडो अलर्ट वही चीज़ है, ये देखो ये डब्बा आ गया। ठीक है, ये मैसेज बॉक्स होता था हमारा विजुअल विजुअल बेसिक में हम इसको मैसेज बॉक्स कहते होते थे। ठीक है जी, पॉपअप मैसेज अगर आप किसी को देना है। और फिर उसके बाद जनाब सिंपल अलर्ट से भी ये काम हो जाता है। ठीक है, सिंपल अलर्ट से सेम काम। और ये जो चीज़ है ये बॉट है। अब यहाँ पे आप आउटपुट आपको नज़र कुछ नहीं आएगी। ठीक है, इधर आउटपुट कोई नज़र नहीं आएगी इसकी। क्यों? क्योंकि ये कंसोल डॉट लॉग है। ठीक है, कंसोल पे आउटपुट आनी है, आपको कोड की आउटपुट मिलनी है। ठीक है, ये डिबगिंग के लिए नॉर्मली यूज़ करते हैं। मतलब हम कहते हैं ना कि जी कोई चीज़ कोड नहीं चल रहा तो उसको उतने हिस्से को कमेंट कर दो, देखो हाउ हाउ डज योर कोड बिहेव वाली बात। तो यहाँ पर भी आप कहते हैं जी कुछ आउटपुट्स आप दे देते हैं, आप कहते हैं अच्छा जी मुझे ज़रा स्टेप बाय स्टेप पता चल जाए ना क्या हो रहा है। तो जनाब ये ले जी ऐसे कर लें। ठीक है, या कीबोर्ड के ऊपर F12 दबा दें। ठीक है, तो मैं F12 दबा देता हूँ। ओ F12 दबा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक्टिव डिबगिंग और ये वाला हिस्सा है जी कंसोल, ये देख लें, ये ऊपर राइट साइड पे आपको कंसोल नजर आ रहा है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो इसके आउटपुट के अंदर आपको कहीं 11 लिखा हुआ नजर आ जाएगा। वो सबसे ऊपर नजर आ रहा है जी, ये देखें सबसे ऊपर 11 नजर आ रहा है। तो ये जो आउटपुट थी वो क्या थी, कंसोल आउटपुट थी कोड के ऊपर। तो ये वाली वैल्यूज इस तरह से इस्तेमाल होती हैं कि जी मैंने कोई डिबगिंग करनी है और मुझे समझ नहीं आ रही है, तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख लेता हूँ, यूज़र को कुछ नज़र नहीं आता और मैं अपनी डिबगिंग मोड में ओपन करके चीज़ों को देख लेता हूँ कि जी चीज़ें क्यों सही नहीं चल रही हैं। क्योंकि आप एक्टिव वेबसाइट को बंद नहीं कर सकते ना, क्या ख्याल है, एक्टिव वेबसाइट आप बंद करेंगे तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। ठीक है जी, तो इस हवाले से ये काफ़ी मुआविन साबित होता है। ठीक है जनाब, और फिर वो है विंडो डॉट प्रिंट है, तो जनाब वो देख लेते हैं प्रिंट दिस पेज, तो वो
प्रिंट डायलॉग आपका ओपन आ जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट जो करंट आपका एक्टिव प्रिंटर है वो सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी हैंडी टूल है कि मतलब आप चाहते हैं कि मेरे वेब पेज को प्रिंट कैसे होगा, तो ये काफ़ी मसाइल होते थे पहले, वो काफ़ी सारी चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ती थी। आप सिंपली विंडो डॉट प्रिंट लिखें, क्रोम है वो उसको समझ लेगा, उसके बाद आपके पेज को जो जैसे नज़र आ रहा होगा वैसे ही वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जैसे वो नज़र आ रहा था वैसे ही वो प्रिंट हो रहा है। हेडर फुटर की सेटिंग होती है तो वो नज़र आती है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये मैं बड़ी तेज़ी से स्किम करूँगा क्योंकि आप लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ चुके हैं। ठीक है, डाटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है, var var वेरिएबल का नाम। ठीक है, जो पहली वैल्यू आपको उसको असाइन कर देंगे वो उस किस्म का वेरिएबल बन जाएगा। मतलब पहला आपने उसको नंबर असाइन कर दिया तो वो नंबर के तौर पे बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है जी, देखें जी, ए बी सी आप डिक्लेयर करते हैं और सेमीकोलन आता है स्टेटमेंट के एंड पे, तो जो सी प्लस प्लस में होता है, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये समझाना मुश्किल है। फिर आपको ये बताना मुश्किल नहीं है कि असाइनमेंट कैसे करते हैं, ए इज इक्वल टू 5 बी इज इक्वल टू 10, तो वो उसी तरह से होगा। ठीक है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए और बी की वैल्यूज इसमें ऐड होंगी और सी में आ जाएंगी, तो इस किस्म की चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद अगर आप यहाँ में वाइट स्पेसेस देते हैं तो खास कोई फ़र्क नहीं है। मतलब देखें पर्सन के बाद आपने स्पेस दे दी तो कोई फ़र्क नहीं है, पर्सन के बाद स्पेस नहीं दी तो कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो ये इस हवाले से इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट लाइन पे लिख दिया, कोई लाइन ब्रेक्स में कोई इतना फर्क नहीं आता क्योंकि वो उसी का हिस्सा होता है। ठीक है, अब कुछ कीवर्ड्स हैं वही वाले हैं जो सी प्लस प्लस में बनते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू, ये वही वाले हैं। ठीक है, फिर आपके पास फॉर लूप है, डू वाइल लूप है, फंक्शन का कीवर्ड है, इफ एल्स है, रिटर्न है, स्विच है, ट्राई कैच आपके लिए नई चीज़ है। ठीक है, और डिबगर आपके लिए नई चीज़ है। तो ये एग्जीक्यूशन ऑफ जावास्क्रिप्ट स्टॉप कर देता है और डिबगर ऑन कर देता है आपके लिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब सिंटैक्स आपके लिए कोई नया नहीं है। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं और वेरिएबल वैल्यूज़ हैं। फिक्स वैल्यूज़ को आप लिटरल्स कहते हैं, और या मतलब अगर सी की टर्म में मैं आपको कहूँ तो आप उसको कांस्टेंट के तौर पे समझ लें। ठीक है, समझने के हवाले से फिर वो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स होते हैं, फिर उसके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ आपके साथ वो क्या होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होती है, जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन भी वैसी ही है जैसे सी प्लस प्लस में होती है। ठीक है, लेफ्ट एसोसिएशन होती है उसकी। ठीक है, मतलब ए प्लस बी किया तो ए और प्लस बी होना है और सी में असाइन हो जाना है, तो लेफ्ट एसोसिएटिविटी की बात होती है। तो ये इस हवाले से है। हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर जो है वो कंकैटिनेशन के तौर पर काम करता है। ऑपरेटर्स में बताता हूँ इसको। ठीक है, फिर कीवर्ड्स हो गए हैं। कमेंट्स उसी अंदाज से होते हैं जिस अंदाज से सी प्लस प्लस में होते थे, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है जनाब, तो बहरहाल ये अब इसको मैं कैमल केस नोटेशन में आपको बता चुका हूँ, तो और करेक्टर सेट यूनिकोड यूज़ करता है ये मैंने नहीं बताया था। कमेंट्स जनाब सिंगल लाइन डबल स्लैश से स्टार्ट होते हैं, मल्टी लाइन जो है वो स्टार फ्रंट स्लैश और एस्टेरिस्क से स्टार्ट होते हैं और एस्टेरिस्क और फ्रंट स्लैश पे ख़त्म होते हैं। ठीक है जनाब, तो ये एक कुछ टर्म्स थी, तो मैं इसलिए इसको स्पीड से बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। जिस बच्चे को इसके वाले से मुश्किल होती है तो भाई टोक के पूछ ले, परेशान नहीं होना कि सर मैं चौथे या पाँचवें सेमेस्टर में आ गया हूँ या जिस सेमेस्टर में भी हूँ, तो पहले सेमेस्टर की बात अगर मैं टीचर से पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये आपके जहनों में ही है कि बेइज्जती होगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं जो आप उसको फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन कर देंगे। ठीक है, वो उस किस्म की टाइप का बन जाएगा। ठीक है जनाब, तो डाटा टाइप उसमें वही हैं जो पहले होती हैं, लाइक इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर या स्ट्रिंग, वो टर्म्स वही चीज़ है। बस ये है कि वार के साथ लिखना है और उसके बाद जो फर्स्ट वैल्यू असाइन करेंगे वो उस किस्म का वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है सर, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ मुश्किल है। वही वाली सी प्लस वाली सी बात कि आप एक दफ़ा वो उसका डिफाइनिंग वैल्यू लिखें कि जी मतलब डिक्लेरेशन करें और फिर आगे मुख्तलिफ वैल्यूज़ लिखने, मुख्तलिफ वेरिएबल्स लिखते हैं, उनकी वैल्यूज़ लिखते हैं, तो वो तब भी चीज़ सही तौर पे चलेगी। ठीक है, क्योंकि वो सारी बात है वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है ना, और ये मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑन द सेम लाइन वाली बात जैसे सी प्लस प्लस में होती है वैसे ही यहाँ पे होती है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सही है जी। अब आ जाते हैं ऑपरेटर्स पे और फिर उसके बाद
यस फंक्शंस तक करवाऊंगा इस। अब ऑपरेटर्स पे अगर आप देखें तो ऑपरेटर्स मैं खाली टेबल से बताऊंगा। क्या है जी, प्लस है, ए प्लस बी, ठीक है, और वो क्या करेगा, दोनों वैल्यूज को ऐड कर देगा और इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो चीज़ है उसको असाइन कर देगा। सेम केस है माइनस के साथ, सेम केस है मल्टीप्लाइज के साथ। और यहाँ पे स्टार स्टार का मतलब है एक्सपोनेंशन। अब एक्सपोनेंशन क्या होती है सारे जानते हो, लेकिन जिसके लिए ये टर्म थोड़ी सी मुश्किल है उसको अगर मैं आसानी से बता देता हूँ। इसका मतलब क्या है, रेज टू द पावर। अगर मैं कहता हूँ जी 2 रेज टू द पावर 3 करना, तो मैं लिखूंगा 2 स्टार स्टार 3, आंसर आ जाएगा 8, ठीक है जी, और आंसर आपके सामने 8 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो डिवीजन है वो आपको पता है, मॉडुलस क्या है, रिमाइंडर आपको देता है, और वही सी प्लस प्लस और लाप्लास प्लस और माइनस माइनस उसी अंदाज से ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है सर। फिर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, वही सी प्लस प्लस वाले, इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, परसेंट इक्वल और एक्सपोनेंशियल इक्वल वाली बात, ठीक है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं, तो मैं इस चीज़ के ऊपर इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, किसी को अगर मसला है पूछे। अच्छा, फिर इसके बाद है प्लस ऑपरेटर, जो है वो कैन बी यूज्ड एज कंकैटिनेशन ऑपरेटर। एम्परसेंड से भी होता है आपको पता ही है, और यहाँ पर प्लस से भी होता है, ठीक है। आप दो स्ट्रिंग्स ले लें, उसको प्लस करवा दें, तो वो स्ट्रिंग आपस में कंकैटिनेट हो जाएंगी, मतलब एल्फी लग जाएगी। मतलब हम आद ये जैसे जॉन डो लिखा हुआ है, तो जॉन और डो, नया जो मैसेज आएगा वो जॉन डो ही या डो, मैं आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। तो हमाद और नकवी की एग्जांपल ले लेते हैं। हमाद और नकवी दो स्ट्रिंग्स हैं, तो हमाद और नकवी को अगर प्लस str1 में हमाद है और नकवी जो है वो str2 में, मैं लिखता हूँ str और प्लस str2, तो वो हमाद नकवी लिखा आ जाएगा विदाउट एनी स्पेस। अब स्पेस के लिए जो काम किया है वो ये किया हुआ है, ठीक है, इसलिए मतलब हमाद प्लस स्पेस प्लस नकवी, तो हमाद स्पेस नकवी आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से की जाती हैं। फिर हमारे पास कुछ नए ऑपरेटर हैं यहाँ पे, ये ऑपरेटर कहीं आपको नहीं मिलेगा और ये नहीं मिलेगा, ठीक है। ये देख लेते हैं क्या होता है। ये आपको पता है, डबल इक्वल टू, ओके, नॉट इक्वल टू पता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये मैंने पता नहीं शायद आपको याद हो कि ना याद हो, इफ देन एल्स के तौर पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी उसी तरह से है, ठीक है। यहाँ पे ये नई चीज़ है, ट्रिपल इक्वल नॉट डबल इक्वल। ये क्या जी, इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, मतलब वैल्यू भी सेम, टाइप भी सेम। मैं कहता हूँ जी, एक मैंने वेरिएबल रखा था स्ट्रिंग और उसके अंदर मैंने रखवा दिया 5, एक मैंने रखा था इंटीजर और उसमें रखवाया था 5। अगर मैं यूज़ करता हूँ जी, सपोज पहले जो स्ट्रिंग वाला था उसका नाम था a और जो नंबर था उसका नाम था b, तो मैं लिखता हूँ a ट्रिपल इक्वल b, तो इसका रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। क्यों, वैल्यू सेम है, टाइप जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। और मैं लिखता हूँ जी a नॉट इक्वल इक्वल b, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू तो नहीं है, और नॉट इक्वल टाइप नहीं है, टाइप भी डिफरेंट है और वो भी डिफरेंट है। तो मतलब अगर टाइप प्लस वैल्यू आपने चेक करनी है तो ये ऑपरेटर्स यूज़ करें, ठीक है जनाब। तो फिर उसके बाद एंड और नॉट उसी तरीके से हैं। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, जब आपने इफ़ यूज़ करना है, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है, ठीक है, तो वहाँ पे एंड और नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। और फिर अब एक चीज़ मैंने आपको कहा कि जी वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे, और डिक्लेयर करने के बाद सबसे पहले आप एक चीज़ करेंगे, क्या करेंगे कि भाई जो आप उसको फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन कर देंगे तो उसकी टाइप वो होगी, नेक्स्ट टाइम वो टाइप उसी तरह से, मतलब अगर एक वेरिएबल ए बनाया था और उसको आपने कह दिया कि जनाब इसकी टाइप जो है वो है इंटीजर है, और नेक्स्ट टाइम अब आपको पता ही नहीं था कि ऊपर स्टार्ट में आपने क्या वैल्यू असाइन की थी, तो आप सिंपली कर दें टाइप ऑफ लिखें और उस वेरिएबल का नाम लिखें। वेरिएबल का नाम लिखेंगे आपको बता देगा जी इंटीजर है, फ्लोट है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो वो आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। और सिंपल एंड, सिंपल और, सिंपल नॉट और जॉर, ये सारी चीज़ें बताऊँ, चलो जी स्टार्ट है भाई। ये बिट लेवल पे काम करेगा, एंड 5 एंड 1, तो ये 5 की बाइनरी बनती है 0101 और 1 की बनती है 0001, ठीक है जी। एंड करना है, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पर 1 आएगा, तो ये 1 1 1 आ गया, ये 0 और 0 था, यहाँ 1 नहीं था इसलिए 1 नहीं आया, ये 0, एक मिनट, ये 0 और ये 1 दोनों 1 नहीं है इसलिए फिर 0 रिजल्ट में आ गया, ये भी 0 है, ये भी 0 है, दोनों तरफ 1 नहीं है इसलिए फिर 0 आ गया।
तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया 1 0 0 1। और में कहीं पे भी 1 मिल जाए 1 दिखा दो, तो ये 1 मिल गया, इधर 1 आ गया, ये 1 मिल गया 1 आ गया, तो आंसर ये आ गया। फिर उसके बाद नॉट 1 0 1 है, उसको इन्वर्ट कर देंगे, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 हो जाएगा, जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे 1 हो जाएगा। ज़ोर में जहाँ पे सेम है वहाँ पे क्या होता है डिफरेंट वैल्यू होती है, ऐसे ही है, जहाँ पे डिफरेंट है वहाँ पे 1 होता है। तो ये इस तरह से रिजल्ट आएगा, मतलब 1 और 1 सेम हो गया। फिर अगला आ जाए 0 0 आ गया, तो भाई वो अगर 1 और 0 आएगा तो फिर 1 आता है ना, इस तरह से बनता है मेरे सामने। तो नहीं, मेरा ख्याल है हाँ ऐसे ही बनता है, डिफरेंट आता है तो फिर इस तरह से बनता है, सेम आ जाएगा तो फिर वो 0 है। और शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट, मतलब शिफ्ट लेफ्ट का मतलब है मल्टीप्लाई बाई 2, शिफ्ट राइट का मतलब है डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से सिलसिला आप इसको इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं जी, वैल्यूज़ को शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट करने के लिए। खैर इतना नहीं होता, जब आपने किसी को वो सपोज कहते हैं जी आपने एक पासवर्ड के साथ वो करना है, मतलब लाइक आप कहते हैं कि जनाब एक स्पेशल की दे दें, उससे और कर दें और एक वैल्यू बन जाए और उसको आप यूज़ कर लें, तो उस अंदाज में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे IAS वाले बच्चे पढ़ रहे हैं उस वाले से, ठीक है। ऑपरेटर में बता चुका हूँ, ये अर्थमेटिक में आ गए थे, यहाँ पे एक टेबल होता था जिसमें पूरी तारीफ लिखी हुई है। हाँ एक चीज़, प्रेसिडेंस मैथ्स वाली है, ठीक है। मैथ्स में आपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ी हुई है ना, जिसमें वो डमैस रूल होता था। हसन साहब क्लास जो है ना तकरीबन ख़त्म होगी और आप अब इस वक्त आ गए हो हैं, जाती है। तो प्रेसिडेंस जो है वो उसी अंदाज से, तो मैं अब उस पर बात नहीं करूँगा। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल का है, वो डिस्कस हो चुका है, और डेटा टाइप भी डिस्कस हो चुकी हैं, तो मैं इस चीज़ को अभी यूज़ नहीं करूँगा। अजान हो रही है तो मुझे ज़रा 2 मिनट का पॉज लेने दें और उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। ख्याल आपको आवाज़ नहीं आ रही है, बस ख़त्म होने वाली है। जनाब जी, हाँ जी, काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, अभी शुरू हो गई। अच्छा, अभी मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो नहीं करवा रहा, तो मैं अपनी उतनी डेटा टाइप्स की अभी बातें सच अभी नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको बेशक अभी आप कर दीजिएगा स्किप। चूँकि मैंने फंक्शंस पढ़ाए हैं तो मैं फंक्शंस पे बात करूँगा अभी, क्योंकि फंक्शन ज़रा कदर इम्पोर्टेंट है। फंक्शंस पे आप एक चीज़ पे गौर कीजिएगा कि फंक्शन लिखने का तरीकाकार क्या है जी, वही तरीकाकार है जो बाकी फंक्शन लिखते हैं। क्या फंक्शन का नाम होता है, पहले उसकी रिटर्न टाइप होती है, फिर उसका फंक्शन का नाम होता है, फिर उसके आर्गुमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो नाम वगैरह की इस किस्म की बातें हैं, ये C++ में भी थी, यहाँ पर भी है। यहाँ पर बस ये है कि रिटर्न टाइप आप नहीं ख़ास बता रहे, लेकिन आर्गुमेंट्स आप उसको ज़रूर बता रहे होते हैं, ठीक है। कभी वो रिटर्न कर रहा होता, कभी नहीं कर रहा होता, और पैरामीटर्स उसी अंदाज से लिए जाते हैं, ठीक है, जैसे पहले। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ फंक्शन स्पेस माय फंक्शन पैरामीटर 1 कॉमा पैरामीटर 2, टाइप्स आपने नहीं बताई। वो क्यों? क्योंकि वही काम हो रहा है ना जैसे पहले हो रहा था, ठीक है। वहाँ पर भी उसी अंदाज से चीज़ें बताई जा रही हैं। अगर आप उसको गौर करें तो लिखा हुआ जी फंक्शन स्पेस माय फंक्शन P1 कॉमा P2। अब वेरिएबल्स की जो टाइप्स हैं वो हम नहीं बताते, ठीक है ना जी। हम वेरिएबल की टाइप्स जो है वो उस तरह से नहीं बता रहे, तो जारी बात है वो उसी अंदाज से चलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कोड में, रिटर्न P1
कॉमा स्टार P2 दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और डिस्प्ले कर दें। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे मैंने कोई बटन नहीं लगाया, ठीक है, कि वो फंक्शन में कॉल होना था, फंक्शन डायरेक्ट कॉल हो गया। फंक्शन जो है जी डायरेक्ट कॉल हो चुका है। हमने क्या किया है, डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर लिया है और जैसे ही वो कोड चला खुद ब खुद वैल्यूज़ आ गई। 4 और 3 उसको पास किया, 4 जो है वो P1 में कॉपी हुआ, 3 जो P2 में कॉपी हुआ, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया गया और रिटर्न किधर होता है, जिधर फंक्शन कॉल गई हुई होती है। तो आपने क्या कहा था जी, गेट एलिमेंट ID डेमो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू फंक्शन का नाम। अब फंक्शन ने रिटर्न किधर करना है, इस ही पोजीशन पे, ये M से बिल्कुल पहले, यहाँ पे कंट्रोल रिटर्न होगा और फिर इनर HTML जाएगा और फिर वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे आपने दो वैल्यूज उसको पास की, 4 इसमें कॉपी हुआ, 3 इसमें कॉपी हुआ, दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हुई, रिटर्न हुई, तो वो वैल्यू रिटर्न हुई इस पोजीशन पे आ गए। तो आपने डेमो की जगह पे 12 लिखवा दिया। तो ये बेसिकली पूरे कोड में 12 नहीं लिखवाया गया, दो वैल्यूज पास की गई हैं फंक्शन को और फंक्शन ने उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब कुछ फंक्शन के हिस्से बताने वाला हूँ। फंक्शन नेम, फंक्शन स्पेस नेम, पैरामीटर 1 2 3 जितने भी रखते हैं आप, और जो आप कोई काम करवाना चाहते हैं। फिर अगला हिस्सा होता है फंक्शन इन्वोकेशन, फंक्शन को इन्वोक करना। भाई फंक्शन को इन्वोक का मतलब होता है फंक्शन को कॉल करना। देखें जी, यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन बनाया हुआ था, इस एग्जांपल में देखें, ठीक है, और यहाँ पर आके आपने इस पोजीशन पे फंक्शन कॉल की है। अगर आप ये फंक्शन कॉल नहीं करेंगे कोई आउटपुट नहीं आएगी। करके देख लेते हैं जनाब, मैं इसको करता हूँ कमेंट, ठीक है, और इसको भी कर देते हैं कमेंट, देखें क्या होता है। कोई आउटपुट नहीं आई क्योंकि आपने फंक्शन तो लिखा हुआ है लेकिन फंक्शन को कॉल नहीं किया। अगर आप फंक्शन कॉल करेंगे तो भाई कुछ भी आउटपुट नहीं आ रही क्योंकि आपने फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ हुआ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन और यहाँ पे मैं कहता हूँ फंक्शन 1, कॉल मैंने फंक्शन 1 किया हुआ है, लिखा हुआ मैंने फंक्शन है, तो नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ जैसे ही इस वैल्यू को करेक्ट करूँगा जो कि जिस नाम से फंक्शन लिखा हुआ है, तो फिर वो कॉल होगा। तो इसका मतलब आपको पता ही है कि फंक्शन कॉल करेंगे तो चलेगा। अच्छा, ये वाली कहानी मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये काफ़ी लोगों को पता होगी, लेकिन क्योंकि आपके साथ कुछ न्यू बीज भी हैं जिनको खास आइडिया नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये काम आप पहले करते रहे। क्या है, आप उसको फ़ारेनहाइट दे रहे हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करके रिटर्न कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब है कि आप उससे कोई प्रोसेसिंग भी करवा सकते हैं। असल में यही नहीं है कि आपने सिर्फ वैल्यूज हेलो हाई टाइप की चीज़ डिस्प्ले करनी है कि आप वहाँ पे वैल्यू चेंज कर दें। आप ये भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर बना सकते हैं कि जनाब यूज़र आए, इनपुट बॉक्स में कोई वैल्यू इनपुट करें, उस वैल्यू को हम रीड करें और जावास्क्रिप्ट से ही उसको रिजल्ट्स वापस दे दें। ये काम बड़े आराम से किया जा सकता है। ऐसे देखो अचानक क्लास पढ़ाते पढ़ाते आइडिया आते हैं असाइनमेंट के, ठीक है, तो ये भी इंशाल्लाह मिल जाता है। तो ये क्या है, कोड लिखा हुआ जी, फंक्शन 2 सेल्सियस फ़ारेनहाइट आपने इनपुट किया, 5/9 इंटू F-32 किया, आपके सामने रिजल्ट्स आ गया। अच्छा, ब्रैकेट्स इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका लॉजिकल एरर है, ठीक है, वरना वो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट कर देगा। अगर आप किसी चीज़ को इन्फोर्स करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ब्रैकेट्स लगानी है। ठीक, तो ये जो न्यू बीज हैं उनके लिए, ठीक है जी। और फंक्शन को कॉल करने का तरीकाकार क्या होता है, क्या करते हैं जी, आप फंक्शन का नाम लिखते हैं और वैल्यूज देते हैं, ठीक है, अगर वो कोई पहले एक्सेप्ट कर रहा हो तो, ठीक है, इस अंदाज से करते हैं। फिर एक चीज़ है जी लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, ये भी बताऊँ? तो बता देते हैं जनाब, पता ही है वैसे। लोकल वेरिएबल की जो लाइफ है वो कहाँ तक है जी, ठीक है, ये देखें, कार नेम वॉल्वो और आपने कह दीजिए कार नेम, अच्छा भाई, अच्छा जी, डिफेंडर का मैसेज आ गया था। यहाँ पे देखिए जी, कार नेम नामी वेरिएबल है, वो माई फंक्शन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, किधर डिक्लेयर हुआ है, माई फंक्शन में। आप उसको उस फंक्शन के बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपको एरर देगा, ठीक है, क्योंकि उसकी जो लाइफ थी वो कहाँ तक थी, इस फंक्शन तक। अगर आप ये वाले वेरिएबल को उठा के ऊपर ले जाते हैं और फिर उसको कहीं कॉल करते हैं तो वो एरर नहीं देगा, ठीक है जी। तो ये लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल वाली बात हो गई, ठीक है। तो मैंने आपको फंक्शंस तक करवानी थी चीज़ें, वाह हम ये कम लॉन्ग वे हैं, इसमें से एक चीज़ माइनस कराई थी मैंने, डेटा टाइप्स वाली, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें अभी फिलहाल जावास्क्रिप्ट की। अब आप सोचोगे सर इससे हम कर क्या सकते हैं, फिलहाल मैं आपको फंक्शन बताया। अब ये है कि जो आपकी जो वैल्यू इनपुट हुई हुई है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको टेक्स्ट से
वैलिडेट कर सकते हैं कि मतलब वो जो फील्ड थी क्या यूज़र ने उसमें करेक्ट नंबर ऑफ डिजिट्स एंटर किए हैं। अच्छा, अब आप में से कई लोग ऐसे कहेंगे जिन्होंने ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, जो खुद से कोशिश करते हैं, वो लोग, ये नहीं कि ज़्यादा पढ़ा हुआ है मैं तो इसको कोई टॉन्ट कर रहा हूँ, वो लोग जो कि खुद से कोशिश करते हैं, ठीक है, वो लोग जो खुद से कोशिश करते हैं उन्होंने ये देखा होगा कि सर HTML5 के अंदर तो ये सारी चीज़ें खुद से पाई जाती हैं, तो इतना सारा काम नहीं करना पड़ता कि वैलिडेशन हमें करनी पड़े, ज़्यादा काफ़ी हद तक हो जाती है। जी बिल्कुल हो जाती है। जहाँ पे आप HTML5 में कर सकते हैं वैलिडेशन, वहाँ पे वो कर लें। जहाँ पे वो नहीं होती, आप कहते हैं जी मैंने चेक करना है जिसमें स्पेशल कैरेक्टर है, तो हो सकता है HTML5 ना कर रही हो, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर वो कर लेगी कि लाइक इसमें मिनिमम नंबर वैल्यू जो है वो इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ठीक है। फील्ड एंटर हुई है कि नहीं हुई है, ये फील्ड जो है वो डेट ही एंटर की है कि नहीं की है, तो ये वाले काम जो हैं वो किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप इस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अल्लाह आपका भला करे, HTML5 को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जगह ऐसी आएंगी जहाँ पे आपको HTML5 की ज़रूरत है, सॉरी जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत है, और जावास्क्रिप्ट के अलावा आपका एक और नया फ्रेमवर्क है jQuery, जिसको इस्तेमाल करेंगे और आपके लिए काफ़ी सारी आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक अनाउंसमेंट है, एक सॉफ्टवेयर हाउस है जी सियालकोट में, उनको लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। मेरे लिंक्डइन पे जाएं, वहाँ पे मैंने एक पोस्ट शेयर की है, उसके अंदर मैंने ईमेल एड्रेस शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो लिंक्डइन पे जाके उस पोस्ट को देखें और उस ईमेल एड्रेस के ऊपर अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, और वो उनकी कोशिश ये है, जो सॉफ्टवेयर हाउस की कोशिश ये है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स हों। अभी आप नहीं हैं, लेकिन ये है कि आपके कोई जो सीनियर्स हैं उनको बता दें ताकि वो अप्लाई कर सकें। अगर आप ही अप्लाई कर लें, अगर हो जाता है तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो वो वहाँ पे अप्लाई करें और लिंक्डइन में मुझे ऐड करो, और उसके बाद फिर जॉब मैंने आज पोस्ट की है, मेरी नहीं है, मतलब UMT की तो सच नहीं है, लेकिन ये है कि काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो जाएगा जो उससे रिलेट कर रहे हैं, जिसको ज़रूरत है, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा, और जितनी आवाम बैठी हुई है वो ID स्पेस नेम, जूम पे जितने लोग ज्वाइन किए हैं, क्योंकि ये भी रिकॉर्डिंग भी जानी है ना, तो कुछ लोग कह सकते हैं कि सर वो ID वो यूट्यूब पे अटेंडेंस मार्क कर देते हैं, तो ID स्पेस नेम चैट बॉक्स में भेज दें, और ये इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है, तो वहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फिर मुझे आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। जो अभी इस वक्त हाजिर हैं लोग, लो जी मैसेज आना शुरू हो गया, मेरा ख्याल है। ओह वेरी गुड। अब मैं आपके सवाल लूँगा, और ये मैं कैमरे के सामने खड़ा हूँ, मेरा ख्याल तस्वीर सही आ रही होगी, तो मुझे तो नज़र नहीं आ रही, तो बहरहाल फ़िलहाल क्वेश्चंस लेंगे और फिर आपको कहेंगे जनाब इजाज़त दें, ठीक है। मैं अगर एक चीज़ रख के देखूँ, शायद मुझे भी कुछ नज़र आए ऐसे। हाँ यार, ये काम अच्छा है कि मैं ऐसे मोबाइल इधर रख लूँ और कुछ क्लियर मुझे अपना आप अच्छा लग रहा हूँ, ठीक है जी जनाब। क्वेश्चंस प्लीज़, अटेंडेंस लगाओ और सवाल करो, अगर नहीं सवाल तो जा सकते, ठीक है जी। अगर आपके जहनों में सवाल नहीं है फिर आप जा सकते हैं, और अगर सवाल हैं तो काइंडली रेज द हैंड एंड देन आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। सामने इसलिए आना पड़ता है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या हम ये खाली एक स्क्रीन देख रहे हैं ना। जी ठीक है, जो लोग अटेंडेंस लगा चुके हैं वो जा सकते हैं, ठीक है। सर जी और पैंट कोट अच्छा है आपका। जी सर, पैंट कोट अच्छा पहना है आपने माशाल्लाह। मेहरबानी। नंबर नहीं है इसके वैसे। शाह जी, शाबाश। ओ अच्छा जी, एक आपकी क्लास को एक बात बताना भूल गया, मैं क्लास के दौरान एक चीज़ कह रहा था कि जितनी आवाम है ना मेरी, वो फ्रीलांसिंग की तरफ आए। सर आवाज नहीं आ रही। असल में शाह जी का माइक ऑन हो गया था ना, वो पता नहीं क्या आवाज़ आ रही थी। अच्छा, मैंने कहा था कि तमाम लोग कोशिश करें फ्रीलांसिंग की, ठीक है। तो मुझे ज़ैनुल आबदीन साहब आके फरमाते हैं कि सर आपने इस तरह से किया, इस तरह से हमें बताया और फोर्स किया कि करो करो करो, मुल्क को ज़रूरत है, आप लोग मेहनत करें। तो शाह जी को माशाल्लाह $10 का ऑर्डर मिल गया जी। तो बाकियों को सर इसलिए मैं बता रहा कर हूँ, रहा हूँ। लो जनाब,
तो जनाब MR साहब कर रहे हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है। नहीं आप तो शायद हो सकता है पहले कर रहे होगे, लेकिन ये जो हमारे भाईजान थे इन्होंने कहा कि सर आपने क्लास में 2 3 क्लासों में हमें कहा है, तो मैंने कोशिश की है, तो अल्लाह का फजल मुझे भी ऑर्डर मिल गया, तो खुशी हुई जी, बाकी लोगों को भी मिले। और अब मैं इंशाल्लाह इसलिए थोड़ी सी चीज़ें स्पीड अप कर रहा हूँ कि मैं आऊँगा फिर वर्डप्रेस पे, ताकि वो चीज़ ख़त्म करूँ। ठीक है, आउट ऑफ द स्कोप है, लेकिन मैंने करवानी है। ठीक है, तो ज़हनी तौर पे तैयार रहो सारे के सारे। और सारे असाइनमेंट्स वगैरह कोई भी नहीं दी अभी आप? आ जाती हैं, आ जाती हैं जनाब, असाइनमेंट्स आएंगी अभी, हो जाओ तैयार ज़हनी तौर पे हैं। ठीक है सर, थैंक यू, दैल बी ऑल। जितनी भी आवाम है अटेंडेंस लगाएं, अगर लग चुकी है तो जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने मीटिंग एंड कर दी तो फिर मसला हो जाएगा आपके लिए। ठीक है भाई जी, थैंक यू। मैं अभी 2 मिनट तक इंतज़ार कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैंने मीटिंग को एंड कर देना। ठीक है, थैंक यू। मेरे ख्याल आप कोई भी अटेंडेंस नहीं लगा रहा, तो सबने अटेंडेंस लगा ली हुई है आई थिंक। ठीक है, नहीं तो चैट बॉक्स में मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे होते। ठीक है, क्विज यार करता हूँ मैं इंशाल्लाह। ये अभी रिजॉल्व हो गया, MCS का इशू रिजॉल्व हो गया है। ठीक है, तो फिर मैं हो सकता है आज मैंने असल में दूसरे सेक्शन को दिए हैं, तो आपको हो सकता है मैं परसों दूँ। वो भी बना रहा था ना, उसको मैंने ज़रा फाइनलाइज किया। सवाल आया था जी क्विज़ कब होना है, तो क्विज़ इंशाल्लाह अभी 1-2 दिन में हो जाएगा। और हाँ, मिड के हवाले से आ गया जी, मिड आपका ऑनलाइन होना है, तो ज़रा ज़हनी तौर पर तैयार रहिएगा। ठीक है, सर हरान अब्दुल बासित हसन का नेट नहीं चल रहा, उसका मैसेज आया, वो कह रहा है अटेंडेंस लगवा देना मेरी। आप लिख के भेज दो बेटे। ओके सर। आप लिख के भेज दें, क्योंकि मैंने ना टेक्स्ट को देखना है, फिर आप लिख दें। कर दो, मैं मीटिंग एंड करा। मीटिंग के अंदर तो को होस्ट है भाई, राणा साहब, और इनका नेट नहीं चलना। ठीक है जी, थैंक यू, आ गया नाम। ओके जी, एल बी ऑल, हाफिज़।